जय श्री कृष्ण। आज 4 अक्टूबर शनिवार का दिवस है और आज ही के दिन शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। और किसी भी व्रत का पालन करते हैं तो उसकी कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज के शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वे उस नगर में भगवान महाकाल की अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक पूजा करते थे। इसलिए शिव के पार्षदों में से सबसे प्रमुख और अमंगलों को जीतने वाले विश्वविख्यात मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। अब राजा से प्रसन्न होकर उन्होंने एक बार उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कस्तूभ मणि और सूर्य के समान तेजस्वी थी। उसके दर्शन, श्रवण या ध्यान करने मात्र से भी मनुष्य को उनकी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान कर देते थे। जब राजा उस चिंतामणि को गले में धारण करके सिंहासन पर बैठते थे तो वे देवताओं में सूर्य नारायण के समान शोभायमान हो रहे थे। अब राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बातें सुनकर सभी राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ने लगा और वे क्षुब्ध रहने लगे। अब एक बार उन सभी राजाओं ने क्रोधपूर्वक पृथ्वी को भी कंपित कर दे इस प्रकार एक बड़ी सेना के साथ उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया और चारों ओर से उज्जैनी को घेर लिया। अपने नगर को शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर चंद्रसेन ने भगवान महाकाल की शरण ली और मन को संशय रहित करके दृढ़ निश्चय से व्रत रखते हुए दिन रात अनन्य भक्ति से भगवान गौरीपति की पूजा करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में एक ग्वालन रहती थी, जिसका एक पुत्र था। वह विधवा थी और लंबे समय से उज्जैनी में रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकाल मंदिर गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की भव्य पूजा के दर्शन किए। शिव पूजा का वह अद्भुत उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और अपने निवास को लौट आई। अब ग्वालन के नन्हे बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर लौटकर उसने उत्साहवश शिवजी की पूजा शुरू कर दी, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली होती है। एक सुंदर पत्थर को लाकर उसने अपने घर से कुछ दूर एकांत स्थान पर रख दिया और उसे ही शिवलिंग मान लिया। तत्पश्चात अपने हाथों से जो भी पुष्प मिले उन्हें लाकर बालक ने शिवलिंग को जल से स्नान करवाया और भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर कृत्रिम आभूषण, चंदन, धूप, दीप और अक्षत इत्यादि अन्य उपचारों से अनुष्ठान करके मन से कल्पित दिव्य पदार्थों का भगवान को नैवेद्य अर्पित किया और बारंबार भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य मन से भगवान शिव की पूजा में समर्पित अपने पुत्र को ग्वालन ने प्रेम पूर्वक भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। उसे भोजन की इच्छा नहीं हो रही थी। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और अपने पुत्र को शिव के समक्ष आंखें बंद करके ध्यान में बैठा देखकर उसको हाथ पकड़कर खींचने लगी, किंतु फिर भी वह नहीं उठा। इसलिए उसकी मां ने क्रोधित होते हुए उसे बहुत मारा। घसीटने और पीटने के बावजूद भी जब उसका पुत्र नहीं आया तो उसने शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया तथा उस पर चढ़ाई गई सभी पूजा सामग्री को भी नष्ट कर दिया। अब यह देखकर बालक जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा और ग्वालन भी अपने पुत्र पर क्रोधित होते हुए घर के अंदर चली गई। अपनी माता के द्वारा भगवान शिव की पूजा को नष्ट होते देखकर बालक हे भगवान, हे भगवान, हे महादेव इस प्रकार चिल्लाते हुए एकदम अचेत होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और 2 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने आंखें खोली और देखा कि उसका निवास स्थान एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर बन गया था। बहुमूल्य पत्थरों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार सुवर्ण के हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि और हीरो की वेदियों से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह एकदम से खड़ा हो गया और आनंद के सागर में डूब गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान शिव की पूजा का महात्म्य है। उनके प्रभाव से ही यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तब बालक ने अपनी माता के अपराध का प्रायश्चित करने के लिए भूमि पर शीश रखकर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे देव, हे उमापते, मेरी माता के अपराध को क्षमा करें। वह मूर्ख है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे भगवान शंकर, आप उन पर प्रसन्न होइए। यदि आपकी भक्ति से मुझ में थोड़ा सा भी पुण्य उत्पन्न हुआ है तो उससे मेरी माता को आपकी कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति करके तथा उनके चरणों में शीश झुकाकर वह बालक सूर्यास्त के समय शिव मंदिर से बाहर आया और अपने स्थान की ओर देखने लगा।
यह इंद्र की नगरी के समान वैभव से संपन्न था। वहाँ सब कुछ सुवर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित हो रहा था। अब आगे भवन में प्रवेश करते ही बालक ने अपनी माँ को बहुमूल्य रत्नों से जड़े सफेद बिस्तर पर निर्भय होकर सोते हुए देखा और उसकी माँ उसका ही स्मरण कर रही थी। उसने अपनी माता को जगाया। ग्वालन शीघ्र ही उठी और अपने पुत्र का तथा संपूर्ण घर को अपूर्व रूप में देखकर आनंद विभोर हो गई। पुत्र के मुख से यह सब गिरजापति शंकर की कृपा को सुनकर ग्वालन ने राजा को सूचना दी कि जो निरंतर भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं। अब यह सुनकर राजा अपने नियमों को पूरा करके रात्रि को वहां आए और ग्वालन के पुत्र का यह प्रभाव जो भगवान शिव की प्रसन्नता से प्रकट हुआ है उसे देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणिरत्न से प्रकाशित हो रहे ग्वालन के महल को देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी के लिए आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूब गए। तत्पश्चात उन्होंने प्रेमाश्रु बहाते हुए ग्वालन के बालक को हृदय से लगा लिया। अब भगवान शिव के यह अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त नगर के लोगों में अत्यंत वेग से फैलने लगी और इस बात को सुनते बतियाते क्षण भर में ही रात बीत गई। अब जो राजा युद्ध के लिए आए थे और नगर को चारों ओर से घेरे हुए थे, उन्होंने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह अद्भुत समाचार सुना और यह सुनकर उनके मन की शत्रुता समाप्त हो गई। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और आश्चर्यचकित होकर महाराज चंद्रसेन के आदेश पर नगर में प्रवेश किया। उस सुंदर नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करके सभी राजा ग्वालन के घर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे आकर उसका स्वागत किया। वहां सभी राजा बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए और प्रेम पूर्वक आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रसन्न हुए। अब जब गोप बालक को आशीर्वाद देने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिव मंदिर और शिवलिंग को देखकर सभी राजाओं ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि भगवान शिव को समर्पित कर दी और उनमें भक्तिपूर्वक मन लगाया। उसी समय समस्त देवताओं द्वारा पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आगमन पर सभी राजा तुरंत खड़े हो गए और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने कहा, हे राजन, भगवान शिव की आराधना के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार के दिन प्रदोष काल में बिना किसी मंत्र के शिव की आराधना करके उन्हें प्राप्त किया है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत समस्त व्यक्तियों के लिए दुर्लभ होता है और कृष्ण पक्ष में तो यह योग अत्यंत दुर्लभ है। गोप वंश का गौरव बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सर्वाधिक पुण्यात्मा है। इस बालक के वंश की 8वीं पीढ़ी में महान नंद का जन्म होगा, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण प्रकट होंगे और वे श्री कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे। आज से यह गोप नंदन संसार में श्रीकर के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार कहकर अंजनी नंदन हनुमान जी गोप बाल को भगवान शिव की पूजा की विधि और आचार व्यवहार का उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब राजा भी महाराज चंद्रसेन की आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने नगर को लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से शिक्षा पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ भगवान शंकर की आराधना में लग गए। तत्पश्चात कालांतर में राजा चंद्रसेन और भक्त श्रीकर गोप दोनों ने भक्तिपूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। तो यह परम पवित्र कथा जो सुनाई गई है, यह एक रहस्य है, सुयश और पुण्य समृद्धि में वृद्धि करने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। तो यह है आज की हमारी शनि प्रदोष व्रत कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की अपार भक्ति प्राप्त होती है। हमें आशा है कि आज की शनि प्रदोष व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे वे भी यह कथा सुनकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।